प्रिय विद्यार्थियों, हम जहाँ पहिया है पाठ को पढ़ रहे थे और हमने देखा कि तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जगह की जो महिलाएं हैं उन्होंने किस प्रकार साइकिल चला करके अपने जीवन में जोश, उत्साह, उमंग भर के अपने आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना को वो महसूस कर रही हैं और साइकिल को अपनी आज़ादी का प्रतीक मान रही हैं। अब देखिए, आगे हम देखते हैं कि जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं साइकिल सीख चुकी और नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाएं जो है उनको भरपूर सहयोग देती है। यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद जब ये जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता, हैंडल पर झड़ियाँ लगाए घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। जैसा कि हमने पढ़ा था कि साइकिल प्रशिक्षण शिविर भी होते थे और उनका प्रदर्शन भी होता था। सारे मामले में पुरुषों की राय क्या थी? जैसे कि यहाँ एक जो साइकिल के डीलर है उनके बारे में हम बात करें, आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था, अकेले डीलर थे और लेडीज साइकिल की बिक्री साल भर में काफ़ी बढ़ गई थी। माना जाता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली तो ये कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी उन्होंने जेंट्स साइकिल खरीद ली। दूसरी, डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ, जानकारी मुझे थी, उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ, मतलब साइकिलें बिकी ज़्यादा, लेकिन आर साइकिल्स के मालिक ने पूरी समुचित जानकारी नहीं दी। और एक दृश्य और देखने को लेखक को मिला है। कुदिमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक 22 वर्षीय मनोरमणी लोगों को साइकिल सिखाते उसको देखा गया और उसने बताया भी कि उनका इलाका मुख्य धारा से कटा हुआ है, लेकिन साइकिल के कारण उनके जीवन में गतिशीलता आ गई है। साइकिल चलाने से बहुत कुछ आर्थिक दृष्टि से भी उन लोगों को सहायता मिली है, आय में उनकी वृद्धि हुई है। आप सभी जानते हैं, जब वे पैदल जा रही हैं तो समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है, मेहनत भी ज़्यादा लगेंगी, थक भी जाएंगी, आराम भी नहीं कर सकती हैं। लेकिन साइकिल से अगर वो जाती आती हैं तो एक तो बस के लिए जो परिवहन का खर्चा है वो कम हो जाएगा, कम समय में अपना काम कर सकती हैं, ठीक है, और जो अतिरिक्त समय बचेगा उसमें वो आराम भी कर सकती हैं और साथ ही उनमें एक जोश और उमंग भी इससे आ जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि ये एक तरह से समय का भी सदुपयोग हो रहा है, पैसे का भी हो रहा है और संसाधनों का भी हो रहा है। और कहने का यही है कि ये हर तरह से उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। अब वो आगे बढ़ने के लिए साइकिल आंदोलन को जो है अपनी आज़ादी के प्रतीक के रूप में देख रही हैं, तो आर्थिक पहलू पर भी बल देना गलत नहीं होगा। साइकिल प्रशिक्षण में महिलाओं के अंदर एक आत्मसम्मान की भावना भी पैदा हुई है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, जैसे फातिमा जो थी उनका भी ये कहना था कि बेशक ये मामला केवल आर्थिक नहीं है, तो ये देखिए कि साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होगी, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ, मतलब साइकिल चलाने से, कहने का मतलब किराए पे साइकिल